नमस्कार, मैं प्रियंका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका जनता की खासदार न्यूज चैनल में। आइए ले चलते हैं आपको दिन भर की छोटी और बड़ी। हैदराबाद में श्री दुष्यंत सिंह जी बघेल द्वारा विश्व की अनूठी जेमोनिकस लेबोरेटरी एवं पैथोलॉजी रिसर्च सेंटर का नाम श्रद्धेय श्री नंद कुमार सिंह चौहान जी रखा गया। इसी बीच देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का उद्बोधन। संजय सिंह दीक्षित की खास रिपोर्ट। हमारे नंदू भैया को यह एक अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं टीम न्यूक्लियम का इसके लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। साथियों, नंद कुमार सिंह चौहान सेंटर फॉर जीनोमिक रिसर्च की स्थापना से भारतीय वैज्ञानिक भारत में एक ही छत के नीचे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पौधे, पशु और मानव जीनोम के सभी जीनोम अनुक्रमण का कार्य कर सकते हैं और अन्य देशों पर हमारी निर्भरता लगभग 9 के बराबर होगी। मुझे बताया गया है कि यह लैब प्रतिमाह 5000 कोविड जीनोम और 500 मानव जीनोम को अनुक्रमित करने में सक्षम होगी। इसके लिए मैं न्यूक्लियम की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं न्यूक्लियम इन्फॉर्मेटिक्स के एमडी और सीईओ श्री दुष्यंत सिंह बघेल और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि आज उनके एक नए रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हो रहा है। यह रिसर्च सेंटर जीनोमिक्स से जुड़ी रिसर्च तो करेगा, जो 21वीं शताब्दी के सनराइज सेक्टर में से एक गिना जाता है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं स्वयं उपस्थित होना चाहता था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से चाहते हुए भी मेरा उपस्थित होना संभव नहीं हो पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे लिए इस रिसर्च सेंटर के प्रति आकर्षण की एक बड़ी वजह यह भी है कि इसका नाम भाजपा के सांसद रहे और पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय नंद कुमार जी चौहान, जिन्हें हम सब बहुत ही प्यार से नंदू भैया कहकर बुलाते थे, उनके नाम पर यह रखा गया है। इसलिए इस अवसर पर मैं स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी को भी विशेष रूप से याद करना चाहता हूं। उनका आकस्मिक निधन मध्य प्रदेश और खासकर निमाड़ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति रही है। भले ही शरीर रूप में वे हमारे बीच नहीं हैं, मगर उनका नाम इस संस्थान के माध्यम से निश्चित रूप से सदैव जीवित रहेगा। साथियों, इस समय हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज़ादी के इन 75 वर्षों में भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आईटी उद्योग ने 90 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं मानता हूं कि जीनोमिक्स 21वीं सदी का एक प्रमुख उद्योग होगा, जिसकी देश और समाज निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जब मैंने जीनोमिक्स के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि किसी जीव के डीएनए के पूरे सेट को उसका जीनोम कहा जाता है। शरीर में प्रत्येक मानव कोशिका में लगभग 3 बिलियन डीएनए बेस जोड़े होते हैं, जो मानव जीनोम का निर्माण करते हैं। साथियों, प्रत्येक जीवित जीव का अपना अनूठा जीनोम होता है और वैज्ञानिक इस डीएनए बेस के अनुक्रम की खोज के लिए अत्यधिक उन्नत जीनोमिक तकनीकों का उपयोग करते हैं और इस टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी माना जाता है। एनजीएस तकनीक वायरस, बैक्टीरिया, पौधे, पशु और मनुष्य के जीनोम की सीक्वेंसिंग